हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिए। तो हमने इसको इतना मॉडल कर लिया, ठीक है। तो अभी हम ये हार्ड सरफेस मॉडलिंग ही कर रहे हैं। तो अब मुझे ये जो इनके कैमरा लेंस है ना, ये बनाने हैं। तो अभी मैं इसको क्रोम में इसकी साइड एंगल देखूंगा कि 3D में जो हमारा कैमरा लेंस है वो किस टाइप का दिखता है, ठीक है। क्योंकि उस पिक्चर में हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि हमारा कैमरा लेंस कैसे दिखेगा आईफोन का। तो मे बी ये आईफोन 11 प्रो है। तो 11 प्रो सर्च करके देख लेते हैं एक बार इमेजेस। तो आई थिंक हाँ, मे बी चलो यहाँ से हम इसके लेंसेज का पता कर लेते हैं कि ये कितना मतलब ब्रॉड में ये रहता है। तो ये देखिए इतनी ब्रॉडनेस में ये रहता है, ठीक है। तो जैसे हम ये देख सकते हैं। और ये इसके ऊपर बना है, इसमें हम अनरैपिंग के थ्रू मटेरियल अप्लाई कर देंगे फोटोशॉप में इसका डिज़ाइन बना के, ठीक है। तो ये हम बाद में चीज़ है, तो हम पहले ये चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं अब इसके ऊपर ये चीज़ मॉडल नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले गया लेफ़्ट व्यू में, पर्सपेक्टिव में चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये एक सर्कल लेके आना, ठीक है। तो मैं गया मॉडलिंग में, पॉली मॉडलिंग में, और मैंने यहाँ से सिलेंडर को सेलेक्ट कर लिया। सिलेंडर हमारे पास आ गया। अब इस सिलेंडर को मैं छोटा कर दूँगा। अब मैं ई से इसको रोटेट करूँगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे रोटेट किया। तो अब मैं इसके सब डिवीज़न कम कर दिए, ठीक है। तो इसका जी हाइट है ना, हाइट थोड़ा कर दूं, ठीक है। हाइट थोड़ी कर दी। अब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ वायर फ्रेम में, ठीक है। तो अब मैं लगा लेफ़्ट व्यू में, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखूँ। आर्ट्स में इसको अब करता हूँ छोटा, ठीक है। इतना मैंने इसको कर दिया छोटा। तो इतना छोटा कर दिया। अब मैं इसको पर्सपेक्टिव व्यू में एक्सरे को व्यू हटा के देखता हूँ कैसा ये रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट सही आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको एक प्रोबिलियन नाम का इफ़ेक्ट है, उससे लगा के देखते हैं तो कैसा रिज़ल्ट आता है। क्योंकि एक्चुअली हमको ये जुड़े हुए ही चाहिए, इसलिए हमको इसको कट करना पड़ेगा इसके बीच में से ही। तो बुलियन गया, हम गए डिफरेंस में। तो हमारा जो डिफरेंस है ये वर्क किया, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा कट आ गया, पर अभी हम इसको कट नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि हम 3 कैमरों की सबके अलाइनमेंट करने के बाद सबको एक साथ ही कट मार देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैं फिर से एक्सरे मोड पे गया, ठीक है। लेफ़्ट व्यू पे गया ताकि मुझे पता लगता रहे। तो ये जो कैमरे हैं तीनों सेम ही होंगे, ठीक है। एक मैंने इधर रखा इसको, एक मैंने इसको इधर रखा, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, ये हमारे एक्सट्रूड करके निकले हैं, ठीक है। एक मैं इसको यहाँ पर छोटा कर दूंगा जूम करके, आर से छोटा, यूनिफॉर्म स्केल होता है सेंटर से, आपको बताई था क्लासेस में पिछली। और फिर से इसको डब्ल्यू को प्रेस, और आर से इसको थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पर एक कुछ है, इसको शायद मिनिमम लेंस कहते हैं, आई डेंट नो रिमेम्बर राइटली। तो इसको भी ये बिल्कुल छोटा सा वाइट पॉइंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसकी इमेज को डाउनलोड किया हुआ है, तो ये देखिए ये एक छोटा सी, ये वैसे इनसाइड को होला है, तो अब इसको इनसाइड ही रखेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको जूम करूँ, इमेज इन न्यू टैब, जूम करके देखूँ, तो ये बिल्कुल हल्का सा ही है, ठीक है। इसमें कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं और ये थोड़ा अंदर की ओर भी है, ठीक है। तो इतना हमने रेडी कर लिया, ठीक है। ये जो ये चीज़ है, इसके अंदर भी एक सेगमेंट हम ऐड करेंगे ताकि हम इसके मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो अब मटेरियल क्लास जब हम मॉडलिंग कर लेंगे तो इसी के ऊपर हम मटेरियल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ आईफोन की शेप की तरह दिखने लग गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इन तीनों को बूलियन कर देना है, क्योंकि इन तीनों को हमको पता है। अच्छा ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये जो है ये बाहर आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं चेक करता हूँ, लेफ़्ट व्यू में गया, ठीक है। एक्सरे में गया, ठीक है। एक्सरे में सॉरी, सॉलिड फॉर्म से एक्सरे में आया। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो ये सेगमेंट है इस साइड अभी हमारे बनाने रहते हैं, ठीक है। मैश टूल से मैं करता हूँ इंसर्ट एज लूप, एज लूप हो गया। और फेस पकड़ के इसको मैं कर देता हूँ डिलीट,
ये नहीं, हाँ ठीक है, इतना मैंने क्या इसको कर दिया डिलीट, तो हमारे पास ऐसा एम्प्टी स्पेस आ गया। और मैं इसको डिटैच करूँ फिलहाल के लिए, बाद में अटैच कर दूंगा इसी के साथ ही। मैश टूल, एडिट मैश, डिटैच, मैश टूल, मैश से जाके सेपरेट। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसका पीवट को सेंटर में, यहाँ से मैंने इसको सेंटर पीवट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, जी एक्सिस पे है। मिरर पे गए, जी एक्सिस पे गए, ऑब्जेक्ट पे गए, डब्लू, मिरर पे गए, सी एक्सिस पे गए, बाउंडिंग बॉक्स। तो ये यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ हमको प्लस पे करना होगा, प्लस पे, ऐसे प्लस पे गया। अब एज अ फॉर्म आ रहा, एक्सरे में मैं देख लेता हूँ कैसे सही है। तो कभी कभी हमको ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है मॉडल को परफेक्टली रेडी करने के लिए। ठीक है, तो अगर अब मैं सॉलिड फॉर्म में जाता हूँ तो ये